आज का मेरा जो टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश की कृषि, एग्रीकल्चर ऑफ मध्य प्रदेश। ये बीए फाइनल ईयर का जो यूनिट 4 है उसका ये टॉपिक है। इसमें मैंने मध्य प्रदेश का जो मैप सामने दर्शाया हुआ है, इसमें सर्वप्रथम ये बताना चाहूँगा कि जो ऊपर का जो हिस्सा है वो उत्तर दिशा है, जो नीचे का हिस्सा है वो दक्षिण दिशा है, और एक जो पूर्वी भाग है जहाँ पर ये आपका सीधी, रीवा, और एक पश्चिमी भाग जहाँ बड़वानी, धार, झाबुआ इस तरीके के ज़िले हैं। फसलों के आधार पर मध्य प्रदेश के कृषि क्षेत्र को 7 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा जा सकता है, जिसमें पहला ज्वार का क्षेत्र, जिसमें कि गुना, शिवपुरी, श्योपुर व पश्चिम मुरैना है। दूसरा गेहूं का और ज्वार का क्षेत्र, इसका विस्तार लगभग संपूर्ण बुंदेलखंड के पठार तथा मालवा के मध्य भाग पर है। इसके अतिरिक्त पश्चिम मुरैना, ग्वालियर, भिंड, पूर्वी शिवपुरी, पूर्वी गुना, विदिशा, भोपाल, रायसेन, सागर, नरसिंहपुर, दमोह, टीकमगढ़, पन्ना, सतना, रीवा ये गेहूं तथा ज्वार के क्षेत्र हैं। तीसरा कपास व गेहूं के क्षेत्र, उज्जैन, मंदसौर, राजगढ़, देवास और सीहोर। गेहूं उत्पादन में सीहोर का मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान है। चौथा कपास का क्षेत्र, जिसमें खरगोन, रतलाम, बड़वानी, धार व झाबुआ हैं। पाँचवा चावल का और कपास का क्षेत्र, इसमें खंडवा और बुरहानपुर क्षेत्र आते हैं। छठवां चावल, कपास, ज्वार का क्षेत्र, जिसमें बैतूल, छिंदवाड़ा और सिवनी क्षेत्र आते हैं। सातवां जिसमें चावल का क्षेत्र है, जिसमें संपूर्ण पूर्वी मध्य प्रदेश के शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, बालाघाट, मंडला, सीधी, जबलपुर एवं सिवनी के कुछ भाग में चावल उत्पादित किया जाता है। जिसमें एक और कृषि विभाग द्वारा मध्य प्रदेश को 5 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया गया है, जिसमें पश्चिम में काली मिट्टी का मालवा क्षेत्र, दूसरा उत्तर में ज्वार गेहूं का प्रदेश, तीसरा मध्य गेहूं का प्रदेश, चौथा चावल गेहूं का प्रदेश और पांचवा संपूर्ण पूर्वी मध्य प्रदेश चावल का प्रदेश। इसमें पहला जो है पश्चिम में काली मिट्टी का मालवा क्षेत्र, जिसमें मंदसौर, नीमच, रतलाम, खंडवा, झाबुआ, बड़वानी, हरदा, धार, देवास, उज्जैन, राजगढ़, शाजापुर, इंदौर, खंडवा, खरगोन, ज्वार व कपास के प्रदेश हैं। उत्तर में ज्वार गेहूं का प्रदेश, जिसमें मुरैना, शिवपुरी, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, छतरपुर, टीकमगढ़ जिले में हैं। एक अन्य प्रदेश छिंदवाड़ा तथा बैतूल में भी है। तीसरा मध्य गेहूं का प्रदेश, इसमें भोपाल, सीहोर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, रायसेन, विदिशा, सागर तथा दमोह जिले शामिल हैं। चावल गेहूं का प्रदेश, इसमें उत्तर में पन्ना, सतना, कटनी, उमरिया, जबलपुर तथा सिवनी के दक्षिण तथा एक पेटी के रूप में हैं। पाँचवा संपूर्ण पूर्वी मध्य प्रदेश चावल का प्रदेश, इसमें रीवा, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट अधिक जिले सम्मिलित हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलें तथा उनके उत्पादन क्षेत्र के जिले, जिसमें गेहूँ वाला जो हैं जिसमें ज़िले शामिल हैं जबलपुर, सागर, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रीवा, दमोह, सतना, रतलाम, उज्जैन आदि ज़िले सम्मिलित हैं। जिसमें चावल वाले जो ज़िले हैं बालाघाट, मंडला, सीधी, छिंदवाड़ा, बैतूल, रीवा, सतना, भिंड आदि ज़िले सम्मिलित हैं। तीसरी जो फसल है ज्वार, जिसमें मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, राजगढ़, शाजापुर, देवास, इंदौर, खंडवा, गुना, विदिशा, सीहोर जिले शामिल हैं। मक्का में जो ज़िले हैं उज्जैन, मंदसौर, नीमच, रतलाम, गुना, धार, राजगढ़, शाजापुर तथा इंदौर हैं। चना के जो फसल के ज़िले हैं होशंगाबाद, नरसिंहपुर, विदिशा, उज्जैन, मंदसौर, धार, भिंड, मुरैना, शिवपुरी तथा रीवा जिले हैं। अरहर के जो प्रोडक्शन में क्षेत्र हैं दक्षिण और पूर्वी मध्य प्रदेश के ज़िले बैतूल, छिंदवाड़ा, जबलपुर, नरसिंहपुर तथा पश्चिमी मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, देवास, खंडवा, खरगोन, धार, झाबुआ और उत्तर में रीवा
सतना, शहडोल, सीधी आदि जिलों में बोई जाती है। जो गेहूँ मध्य प्रदेश की फसल है, ये सबसे महत्वपूर्ण फसल है। मध्य प्रदेश में गेहूँ रबी की फसलों पर सबसे अधिक क्षेत्र में उत्पादित होता है। मध्य प्रदेश में गेहूँ का प्रादेशिक वितरण समान है। राज्य में मालवा का गेहूँ उत्पादन जैसे प्रमुख क्षेत्र मध्य प्रदेश में हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभ गेहूँ को ही हुआ है, जिसमें जबलपुर, सागर, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रीवा, दमोह, सतना, रतलाम, उज्जैन आदि जिले हैं, जो मैंने इस मध्य प्रदेश के नक्शे के माध्यम से उन जिलों को दर्शाया है। चावल के लिए मध्य प्रदेश की ये सबसे महत्वपूर्ण फसल थी। इसका प्रमुख क्षेत्र पूर्व मध्य प्रदेश था, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत शामिल है। इसे धान का कटोरा के नाम से भी जाना जाता था। वर्तमान में मध्य प्रदेश में चावल उत्पादन बहुत कम हो गया है, जिसमें अब बालाघाट, मंडला, सीधी, छिंदवाड़ा, बैतूल, रीवा, सतना, भिंड आदि जिले सम्मिलित हैं। इसको भी मैंने मध्य प्रदेश के मानचित्र के माध्यम से इन जिलों को इसमें दर्शाया है। ज्वार मध्य प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। इसका राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। क्षेत्रफल तथा उत्पादन की दृष्टि से गेहूं के बाजार का प्रमुख स्थान है। मध्य प्रदेश में ज्वार खरीफ की फसल है। इसमें मध्य प्रदेश रतलाम, उज्जैन, राजगढ़, शाजापुर, देवास, इंदौर, खंडवा, गुना, विदिशा, सीहोर आदि जिले आते हैं। इसको भी मैंने मध्य प्रदेश का जो मैप है उनमें उन जिलों को दर्शाया है। मक्का खरीफ की फसल है। ये उष्ण आर्द्र क्षेत्रों में उत्पादित की जाती है। मध्य प्रदेश में ये से जून जुलाई में भी बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। उज्जैन, इसके जो ज़िले हैं वो उज्जैन, मंदसौर, नीमच, रतलाम, गुना, धार, राजगढ़, शाजापुर, इंदौर आदि ज़िले हैं। इसको भी मैंने मानचित्र के माध्यम से उन जिलों को इसमें दर्शाया है। चना मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण उपज है। इसका दाल एवं खाद्यान्नों के रूप में प्रयोग किया जाता है। चना की फसल अक्टूबर में बोई जाती है। चना को बोते समय नमी की आवश्यकता होती है। तत्पश्चात सूखा मौसम में लाभप्रद रहता है। राज्य में चना उत्पादक जिलों में उज्जैन, मंदसौर, नीमच, गुना, शाजापुर, विदिशा, देवास, रतलाम, झाबुआ, नरसिंहपुर, जबलपुर, टीकमगढ़, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर आदि बहुत सारे ज़िले जो जिसमें चना का प्रोडक्शन किया जाता है। अरहर राज्य की प्रमुख दाल है। इसे तुअर के नाम से भी जाना जाता है। तुअर उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान है। तुअर वर्षा के प्रारंभ से जुलाई माह में ही कपास और ज्वार के साथ हो जाती है। ज्वार तो सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है, लेकिन तुअर जनवरी से फरवरी माह में काटी जाती है। दक्षिणी और पूर्वी मध्य प्रदेश के ज़िले बैतूल, छिंदवाड़ा, जबलपुर, नरसिंहपुर तथा पश्चिमी मध्य प्रदेश के अन्य ज़िले भी शामिल हैं, जो मैंने मध्य प्रदेश के नक्शे में इन जिलों को इंगित किया है। जो मध्य प्रदेश की और फसलें हैं, जिसमें मूंगफली, सोयाबीन, अलसी, गन्ना, कपास आदि फसलें हैं। इसमें से जो मूंगफली एक भोज्य पदार्थ दोनों ही फसल है और मूंगफली खरीफ की फसल है। ये रेतीली, दोमट, भुरभुरी तथा जल की अच्छी निकासी वाले क्षेत्रों में, जहां कार्बनिक पदार्थों और कैल्शियम पदार्थ पर्याप्त हो, सफलतापूर्वक उत्पादित की जाती है। सोयाबीन मध्य प्रदेश की एक प्रमुख फसल है। देश का 80% से अधिक स्वयं मध्य प्रदेश में होता है, अतः इसे देश का सोयाबीन प्रदेश कहते हैं। सोयाबीन दैनिक जीवन में केवल दलहन, तिलहन, प्रोटीन की मात्रा ही उपलब्ध नहीं करता, बल्कि नकदी फसल के रूप में भी बहुत लाभप्रद है। अलसी भी तिलहन के अंतर्गत आने वाली प्रमुख फसल है। ये सभी प्रकार की मिट्टियों में उत्पादित की जाती है। मध्य प्रदेश में अलसी रबी की महत्वपूर्ण फसल है। गन्ना मध्य प्रदेश की एक औद्योगिक फसल है, जो राज्य में कृषि में चीनी उद्योग की दृष्टि से इसका महत्वपूर्ण स्थान है। कपास भी एक प्रमुख औद्योगिक फसल है। ये राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है।
मध्य प्रदेश में कपास की बुआई जून में की जाती है और नवंबर से मार्च के मध्य काट ली जाती है। ये मालवा की काली मिट्टी के क्षेत्र और नर्मदा ताप्ती नदियों की कछारी मिट्टी में उत्पादित की जाती है। थैंक यू।